नीलू, और सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली मनाई और इस दौरान उन्होंने सरहद से देश को संदेश दिया। उन्होंने नौशेरा से जवानों के साहस की तारीफ करते हुए कहा कि नौशेरा का इतिहास साहस से भरा है। दुश्मन को नौशेरा के जवानों की ताकत पता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को भी नमन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली मनाई किस तरह से जो हमारे सैनिक हैं उनके बीच में जाकर। तो ये परंपरा रही है और खास तौर पर हमने प्रधानमंत्री मोदी को देखा कि हर साल वो जवानों के साथ ही दिवाली मनाते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ इतनी रहती है कि जो अपने परिवारों को छोड़कर सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, उन जवानों के साथ क्यों ना दिवाली मनाई जाए। और हर साल इसी तरह से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और आज नौशेरा सेक्टर में थे प्रधानमंत्री मोदी, शहीदों के नमन किया, उस दौरान अफसरों से संवाद भी किया और जवानों में उत्साहवर्धन भी किया। भारत माता के सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए। और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता। बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है,
जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। और प्रधानमंत्री मोदी हर साल सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी की 2014 से लेकर 2020 तक की वो 7 तस्वीरें अब दिखाएंगे जब जब प्रधानमंत्री मोदी ने सेना संग दिवाली मनाई। तो आप देख सकते हैं 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम 2020 से 2014 तक। 2014 सियाचिन, 2015 की बात करें पंजाब में, 2016 की बात करें तो वो इस बीच हिमाचल में थे, बांदीपोरा 2017। वहीं 2018 की बात करें तो ये भी सेना के साथ ही उन्होंने दिवाली मनाई और वो जो दिवाली थी वो उत्तरकाशी में मनी, राजौरी में 2019 और 2020 की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जैसलमेर में। और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने महंगाई पर कड़ा प्रहार करते हुए जनता को दिवाली गिफ्ट दिया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे कई राज्यों में पेट्रोल 5 रुपए से ज्यादा और डीजल 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 6 रुपए 7 पैसे और डीजल के दाम 11 रुपए 75 पैसे घट गए हैं। मुंबई की बात की जाए तो यहां पर पेट्रोल के दाम 5 रुपए 87 पैसे और डीजल 12 रुपए 48 पैसे सस्ता हुआ है। तो कोलकाता में पेट्रोल 5 रुपए 82 पैसे और डीजल 11 रुपए 77 पैसे सस्ता हो गया है। तो ठीक दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा, महंगाई की मार जिस तरह से आम लोगों को पड़ रही थी उसको लेकर अब ये कहीं ना कहीं एक राहत की खबर पेट्रोल और डीजल के सस्ता होने को लेकर। तो मोदी और योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। योगी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट को घटा दिया है। पेट्रोल पर अब 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया गया है और इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों पर अब दबाव बढ़ गया है। योगी सरकार के फैसले के बाद अब ये दबाव बढ़ा है क्योंकि जो बाकी राज्य हैं, केंद्र जो कांग्रेस के इसमें है या बाकी विपक्षी पार्टियों के इसमें है, अब उन पर भी दबाव है कि उनको भी वैट घटाना होगा क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर लगातार वो चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार को उसको घेरते रहे हैं। तो तेल की कीमतें कम होने के बाद राजधानी लखनऊ में पेट्रोल अब 6 रुपए सस्ता और डीजल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। योगी सरकार ने भी वैट घटाया, लेकिन सरकार की ओर से वैट कम होने की अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है, जिसके चलते लोगों को कीमत में कटौती का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर भी लोग तेल के दाम कम होने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने इसका जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करके लोगों को एक बड़ी राहत दी है। पेट्रोल के दामों में 6 रुपए की कमी की गई है और डीजल के दामों में 12 रुपए के आसपास की कमी की गई है। हालांकि कहा यह भी गया है कि राज्य सरकारें भी वैट की दरों को कम करके पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत और दें। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 6 रुपए के आसपास की राहत दे सकती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दामों में 12 रुपए की प्रति लीटर की कमी हो जाएगी। हालांकि राजधानी लखनऊ में अभी पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो 101 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमी की है 6 रुपए के आसपास की, उसी के हिसाब से पेट्रोल दिया जा रहा है। और तेल की कीमतों को लेकर अभी भी पेट्रोल पंप मालिकों में थोड़ा कंफ्यूजन है। वजह यह कि सरकार की ओर से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। यहां पर हमारे संवाददाता अमित गंजू ने स्थिति का जायजा लिया। पेट्रोल की बड़ी कीमतों ने देश में इसे चर्चा का विषय बनाया, खासकर उन लोगों के लिए जो व्हीकल चला रहे थे। मगर सरकार के निर्देश के बाद अब ये पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया गया है, जिसको जानने के लिए न्यूज़ 18 सबसे पेट्रोल पंप खड़ी। पहले तो आप देखिए
कि ये लोग पेट्रोल भराने का एक लंबी कतार खड़ी है। कितना इसमें कम हुआ, एग्जैक्ट क्या फिगर है इसमें, पहले तो ये कि मैनेजर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम दर्ज दिखाएं ये कल तक के रेट की अगर बात की जाए तो अगर पेट्रोल ये कल का है कि आज का ये आज का 100 रुपया 72 पैसा और एक्स्ट्रा 104 रुपये 64 पैसा, और अगर बात करें डीजल की तो 86 रुपये 78 पैसे। यानी कितनी राहत अभी तक मिली? मैंने भी संजीव सिंह एंड रियल ऑटो बीस का ये जो कल 7 से सरकार ने कदम उठाया उसके हिसाब से आज जो है रात मेरे पास जो एक्चुअल जो इसके प्राइस आए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पूरे देश के सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ दिवाली का त्यौहार रोशनी का है। आज के दिन हम सब संकल्प लें कि सभी लोगों के जीवन में रोशनी आए, खुशी आए और उत्साह के साथ ये दिवाली मने। और कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका है अमूल। पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। उन्नीस 1996 में अमूल ने कामयाबी के आसमान में एक और ऊंची छलांग लगाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अमूल के अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के शुरू होने के बाद अमूल के विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अमूल का नाम और उसके प्रोडक्ट्स का स्वाद हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया